हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखते आज थर्मोडायनामिक्स नीट पीवाईक्यू सीरीज का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आपको ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स इस टॉपिक के पीवाईक्यूज देख रहे हैं। आपको बताया मैंने पहला जो पार्ट है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये जो इस टॉपिक के वह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यह डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट पर पूछ है। उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले तीन टर्म्स है, तीन क्वांटिटीज है, उसको अलग अलग टर्म्स में आपको लिखते आना चाहिए बस, एंड इस पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं आज सेकेंड लेक्चर का ये फर्स्ट क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द डायग्राम, मैच द फॉलोइंग। आपको ये डायग्राम दी है, देखो इस डायग्राम में डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस दिए हैं। उसमें आपको कॉलम 1 में प्रोसेसेस दी है एंड कॉलम 2 में उसके नाम बताना है। तो ये फर्स्ट है, यहाँ पर आपको अगर क्लियरली दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये 1 है, ये प्रोसेस, ये जो सेकेंड है एंड दिस वन इज थर्ड प्रोसेस, ये थर्ड प्रोसेस है एंड ये जो है वह है फोर्थ नंबर की प्रोसेस, ये फोर्थ प्रोसेस है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड ये है फोर्थ प्रोसेस। तो प्रोसेस 1 आपको बतानी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो आपको एग्जैक्टली आता है वो भी अगर आपने मार्क किया तो आपको आंसर आने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको तुरंत समझने वाली बातें कौन सी, देखो ये फर्स्ट प्रोसेस देखिए, प्रोसेस 1, यहाँ पर प्रेशर, ये वॉल्यूम, पीवी डायग्राम है, इंडिकेटर डायग्राम है, इसका मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस है आइसोकोरिक, इसका मतलब प्रोसेस 1 आइसोकोरिक है। सेकेंड प्रोसेस देखो, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3, अब दोनों में से एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है, बट वह भी कैसे फिक्स करना है वह भी बताता हूं। लेकिन उसके पहले देखेंगे प्रोसेस 4। फोर्थ प्रोसेस में देखो प्रेशर इज कांस्टेंट एंड प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गई, आइसोबारिक प्रोसेस। तो प्रोसेस 4 है आइसोबारिक। पहले ये चेक कर लेना है कि प्रोसेस 1 मतलब P का C किस में, P का C 2 ऑप्शन में, मतलब थर्ड एंड फोर्थ नहीं हो सकता है। फिर हमें चेक करना है S, फोर्थ प्रोसेस जो है वह आइसोबारिक, मतलब S का B। अब S का B दोनों में से किस में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर सपोज S का B भी सेकेंड ऑप्शन में भी होता तो क्या करते, फिर दोनों में से एक तो आपको आना ही चाहिए। प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 देखिए, प्रोसेस ये 2 है, उसमें एक होती है आइसोथर्मल, दूसरी होती है एडियाबैटिक। जिस कर्व का स्लोप ज्यादा होता है, लार्ज होता है, ग्रेटर होता है, दैट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। जिसका स्लोप कम है वह आइसोथर्मल। तो यहां पर देखो ये एक इस तरह से जाने वाली कर्व है, ये दूसरी इस तरह से जाने वाली कर्व है। तो ये कर्व ज्यादा स्लोप है, स्लोप समझ में आता है, आपको एक्सप्लेन किया है, एंड इसका स्लोप कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है ये प्रोसेस सेकेंड है एंड वह है एडियाबैटिक, दूसरी है आइसोथर्मल। तो देखो क्यों प्रोसेस 2, ये जो प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस 2 का ए मतलब क्या है, एडियाबैटिक, मतलब जो मैंने कहा था उसका स्लोप ज्यादा है वह एडियाबैटिक है। एंड थर्ड प्रोसेस जो है फिर रिमेनिंग दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस तरह से आप आंसर को मार्क कर सकते हो आसानी से। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये है सेकेंड क्वेश्चन। The volume of a monoatomic gas varies with its temperature T as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत सारी बार एन वक्त पर समझ में नहीं आता है करना क्या है। पहले सोच लो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, द रेशियो ऑफ वर्क डन by the gas to the heat absorbed by it। अब इस स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। अब तो वैसे हीट या वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूले होंगे, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, इसके लिए इस ग्राफ का यूज होगा। ग्राफ किस में प्लॉट किया है, बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मीन्स V is proportional to T।
if V is proportional to T, V is directly proportional to T है, then it is possible at constant pressure only. So pressure is constant, and if pressure is constant, the thermodynamic process is an isobaric process. अगर ये isobaric process है, pressure constant है, तो heat absorbed by the gas at constant pressure है. ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप ये आगे फॉर्मूले, पर्टिकुलर फॉर्मूले लिख नहीं सकते हो. तो देख लो, वर्क डन जिसका फॉर्मूला है P डेल्टा V, या तो आप लिख सकते हैं NR डेल्टा T, and heat absorbed by the gas at constant pressure, that is NCP delta T, and we know CP के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. देखो NCP का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो गैस कौन सा है, देखो मोनो एटॉमिक गैस, एंड मोनो एटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 3. CV होगा 3/2R. CV नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F/2R, तो CV 3/2R, उसमें 1R ऐड करो, CP मिलेगा. 3/2 + 1 दैट इज 5/2R. ये डेल्टा T. तो यहाँ पर R डेल्टा T एंड N कैंसल, 2 ऊपर चला जाएगा, सो इट्स 2/5. तो 2/5 कौन से ऑप्शन में हमें चेक करना है, तो इट इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन. तो देखा, क्वेश्चन के ये आंसर बहुत इजी है, बट तब इजी आपको जब स्ट्राइक होगा कि इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करना है, या ग्राफ का मीनिंग आपको जब समझ में आएगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 3. A monoatomic gas at pressure P having volume V expands isothermally to a volume 2V and then adiabatically to a volume 16V. The final pressure of the gas is, gamma की वैल्यू भी दी ब्रैकेट में. So now listen carefully. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. पहले देखो, मोनोएटॉमिक गैस से प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, एक्सपांड किया बट कैसा, आइसोथर्मली टू अ वॉल्यूम 2V. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. अब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो देखो PV पहले, आइसोथर्मली एक्सपांशन हुआ है, वॉल्यूम कितना 2V, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यूज कर सकते हैं ना बॉयल्स लॉ. P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम डबल, प्रेशर हाफ. आफ्टर दिस क्या चेंज किया, वो एडियाबैटिकली एक्सपांड किया, कितना, टू अ वॉल्यूम 16V. 16V वॉल्यूम है. तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, यहां का प्रेशर P2, ये हमें फाइंड करना है. तो जरा ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, ये इसके बारे में सोचते हैं. लुक हियर, अब यही प्रोसेस है. इनिशियल प्रेशर P/2, इनिशियल वॉल्यूम 2V, ऐसा समझो. P2 ये, या से P' एंड फाइनल वॉल्यूम 16V. अब इन दोनों केसेस के बारे में सोचना है, बट प्रोसेस एडियाबैटिक है. एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है PV⁻γ इज कांस्टेंट, या हम कहेंगे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V⁻γ, एंड दैट्स व्हाई यू कैन राइट P2/P1, V1/V2⁻. ये बहुत इंपॉर्टेंट. सी V1 क्या है, V1 क्या है, यहां पर 2V, V2 क्या है, तो दैट इज 16V γ क्या है, इट्स 5/3. सो यहां पर आप आसानी से बता सकते, V गेट कैंसल, 2/16 मतलब 1/8, 1/8 का पावर है 5/3. तो देखो, अब आपको आंसर आसानी से समझ में आ सकता है कि क्या होगा. 1/8, एक ट्रिक्स भी बताऊंगा भाई शॉर्ट वे, बट पहले ये समझ लो. 1/8 ये पावर 5/3 मतलब क्यूब रूट है. पहले 1/8, 8 का क्यूब रूट हमें पता है 2, एंड 2 का होगा ये 5th पावर. 2 का क्या है, 5th पावर. क्यूब रूट तो निकाल लिया हमने, अब 2 का पावर 5th है. 1/2⁵ इंटू दिस P1, तो इंटू P1 करते हैं. अब P1 ऑलरेडी कितना है, इट्स P/2.
तो हमें मिलेगा P अपॉन 2 का 5th पावर एंड ये 2, अब 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का 4th पावर 16 होता है, 2 का 5th पावर 32 होता है, 32 इंटू 2 64, एंड आपका आंसर होगा, देखो P अपॉन 64, P बाय 64, ये देखो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन मैं एक शॉर्ट वे भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, जो इजीली आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन एक आध बार वह हमेशा ट्रिक्स काम करेंगे ऐसा नहीं, ऑप्शंस पर बेस्ड आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते आना चाहिए। देखो क्या है, पी भी आइसोथर्मली चेंज किया P बाय 2, क्योंकि वॉल्यूम डबल प्रेशर हाफ। अब इसके बाद एडियाबैटिक चेंज है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू गामा। जो स्टूडेंट्स ध्यान दो, इनवर्स रिलेशन है आफ्टर ऑल। जब मैं वॉल्यूम इंक्रीज करके 16 टाइम्स करता हूं, इनवर्स रिलेशन है, तो ऑब्वियस है प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड प्रेशर डिक्रीज होगा तो पावर भी लार्ज है, तो 64 टाइम्स या 32 टाइम्स तो 62 टाइम्स आने वाला नहीं, वो तो इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई आंसर होगा P बाय 64। विदाउट एनी कैलकुलेशन आप आंसर मार्क कर सकते हो। एक आध बार अगर P बाय 64, P बाय 32 ऐसा रहा, तो इसलिए जनरल वे भी मैंने आपको बता कर रखा है। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एंड जेई को इवन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस करते गए तो भी आपका जो कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अ गैस इज कॉम्प्रेस आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द सेम गैस इज कॉम्प्रेस सेपरेटली थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम इज अगेन reduced to half, then compressing the gas isothermally will require more work to be done, and compressing the gas through an adiabatic process will require more work to be done. इन शॉर्ट हमें फाइंड करना है कि कौन से प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, यहाँ पर देखो रफली यहाँ पर P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, हमें वॉल्यूम जो है डिक्रीज करना है, कम करना है। तो ऐसे सोचते हैं, लुक हियर कि यहाँ का ये वॉल्यूम ये V1 है, ये V2 है। अब वॉल्यूम क्या करना है, आपको कंप्रेस करना है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल हम प्रोसेस यहाँ पर है A, यहाँ वॉल्यूम V2 V, वो हाफ करना है। तो दो प्रोसेस, एक आइसोथर्मल एंड एक एडियाबैटिक। तो लुक हियर, यहाँ पर हम ध्यान देंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो देखिए एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, एंड दूसरी प्रोसेस जो है यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं सेकेंड प्रोसेस। वह सेकेंड प्रोसेस ऐसी है, ये फर्स्ट प्रोसेस है ऊपर की, ये सेकेंड प्रोसेस है। दोनों में से कौन सी आइसोथर्मल एंड कौन सी एडियाबैटिक है, कैसे पहचानो? जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक। तो इस हिसाब से देखेंगे, इसका स्लोप ज्यादा है तो फर्स्ट इज एडियाबैटिक, सेकेंड इज एन आइसोथर्मल। तो वर्क डन किस में ज्यादा है सोचना है, व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ। अगर वर्क डन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, तो आसान है, एरिया अंडर द कर्व। सो इसका स्लोप ज्यादा है मतलब ये ऊपर है, उसके बिलो वर्क डन मैक्सिमम होगा, एंड दैट्स वाई एरिया मैक्सिमम है फर्स्ट कर्व के अंडर। तो दैट्स वाई इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन मैक्सिमम होगा। compressing the gas isothermally will require more work to be done, wrong. Compressing the gas through an adiabatic process will require more work to be done. So second option is correct. तो इस तरह से आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगेन आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन इस टॉपिक में बहुत आते हैं। एक डायग्राम दी है, आपको क्या कहा, फिगर बिलो शोज 2 पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय गैस टू गो फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट C इन द प्रोसेस AB। ये A टू B प्रोसेस है, यहां पर मैं आपको मार्क कर रहा हूं A टू B प्रोसेस है,
एंड इस प्रोसेस में आपको दी हीट 400 जूल, इट इज एडेड टू द सिस्टम एंड प्रोसेस BC, ये BC प्रोसेस है जिसमें हीट दी है 100 जूल, यहां पर है 400 जूल, एंड आपको कहा है द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस AC। देखो AC प्रोसेस में आपको हीट फाइंड करना है, ये A पॉइंट है, दिस वन इज C। तो AC प्रोसेस में अब एक बात है, थोड़ा सा अच्छी तरह से सोचेंगे, थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए आप सोचते हैं तो उस वे से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो प्रोसेस AB, इसमें हीट, अब मैं सिंपली Q लिख देता हूं फॉर चेंज इन हीट, QAB, QBC एंड सपोज QCA, ऐसा फाइंड करते हैं। एक्चुअली हमें A to C फाइंड करना है, बट मैं C to A ले रहा हूं फॉर द कन्वेंशन। अब पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी, सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, एंड इस साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू क्या होता है इन साइक्लिक प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। ये की पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उस पर आपको ध्यान देना है। तो डेल्टा यू 0, तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जितना वर्क डन है उतनी हीट है, एंड व्हाट इज वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व, सो टोटल हीट इक्वल्स टू वर्क डन एंड दैट इज एरिया ऑफ दिस लूप। तो क्या है शेप, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस दिस पार्ट, बेस यहां से यहां तक, ये देखो ये 2 इंटू 10⁻³ यहां पर, 2 इंटू 10⁻³ यहां पर है 4 इंटू 10⁻³, तो दिस वन इज बेस। तो कैलकुलेशन करते 4 - 2, 2 इंटू 10⁻³ इंटू हाइट मीन्स दिस डिस्टेंस 10⁴ सेम है, 6 - 2 4, 4 इंटू 10⁴। जरा ध्यान से देखो 2 गेट कैंसल, 2 अगर कैंसल होगा, 2 कैंसल होगा तो बचेगा 4 इंटू -3 प्लस 4 दैट इज 10 मीन्स 40, QAB प्लस QBC दिया है आपको 400 प्लस 100 दैट इज 500, वो 500 प्लस इधर लेकर जाता हूं -500 तो बचेगा QCA। तो 40 - 500 तो ऑफ कोर्स माइनस आएगा आंसर, सो 500 - 40 460, लेकिन ये QCA के लिए है, देयरफॉर फॉर द प्रोसेस A to C उसके अपोजिट होगा, इसका मतलब माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्टली ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर है डियर स्टूडेंट्स 460 जूल एंड दैट इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन। तो देखो कितने अच्छी तरह से आसानी से आप ये नीट PYQ सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर आपको लगता है कि एक आध क्वेश्चन आपको आ सकता है तो हमें क्या करना है, वो स्टॉप करो, क्वेश्चन पढ़ लो और मैंने सॉल्व करने के पहले आप ट्राई करो। क्वेश्चन का आंसर आ गया तो आया हुआ आंसर करेक्ट है कि नहीं चेक करो, अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो सोल्यूशन देखो, या आपका आया हुआ आंसर करेक्ट है या नहीं ये चेक कर सकते हैं आप। अब देखो यही एक थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस दी है एंड उसमें आपको कहा है द वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल इज, बहुत सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है उसमें सुन लो, ये देखो ये प्रोसेस है एक A to D to A O कहेंगे इस पॉइंट को, सेंटर O to D, ये एक साइकिल है। एंड दूसरी जो साइकिल है, सेकेंड जो साइकिल है उसे देखते हैं, उसे मार्क करता हूं मैं, ये देखो C to O to B एंड ये C। दोनों साइकिल्स को जरा ऑब्जर्व कीजिए, इन दोनों साइकिल के लिए हमें वर्क डन फाइंड करना है। व्हाट इज वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व और एरिया ऑफ द क्लोज लूप। तो यहां पर देखते हैं ट्रायंगुलर है दोनों, हाफ बेस इंटू हाइट, चलो इसका बेस तो सेम ही होगा, दोनों का बेस सेम है। इनकी हाइट देखो 2P0 - P0 1P0, इसकी देखो 3P0 - 2P0 दैट इज ऑल्सो P0, मीन्स हाइट सेम है, बेस सेम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम है। इसका जितना, इसका सपोज 100, इसका भी 100। बट एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि हमें पता होना चाहिए वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव। साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल
तो वर्क डन नेगेटिव, क्लॉकवाइज तो वर्क डन पॉजिटिव। अब इतना भी आपको समझ में आया कि एक साइकिल रेड कलर की देखो क्लॉकवाइज है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एक क्लॉकवाइज है दूसरे एंटी क्लॉकवाइज है। अब कंफ्यूजन भी हुआ तो इतना तो समझ में आएगा, दो अपोजिट साइकिल्स है, एक 100 जूल होगा तो दूसरा -100 जूल, एंड 100 - 100 मतलब टोटल क्या आएगा 0। सो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 0। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं सिंपल लॉजिक लगाकर विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन मार्क द आंसर। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन था जिसमें आप ओरली थोड़ा सा सोचकर डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी बार नीट में पूछे जाते। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लो, थ्योरेटिकल है, आपको भी आ सकता है आसानी से। एन आइडियल गैस इज कॉम्प्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, which of the processes results in the maximum work done on the gas। पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना, अब थोड़ा सा चेंज करके आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पीवी डायग्राम की बात करते हैं, सो डायग्राम से आपको आसानी से समझ में आ सकता है कि कौन से प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। देखो यहां पर क्या किया है, कॉम्प्रेस किया है, गैस इज कॉम्प्रेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। कॉम्प्रेशन है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज किया है। चलो यहां पर लेते हैं वॉल्यूम V एंड ये वॉल्यूम V/2। ओके, पहली प्रोसेस देखते हैं कौन सी, यहां से स्टार्ट करते हैं पॉइंट A से। सी द फर्स्ट प्रोसेस, ऑप्शन में क्या दी आइसोबारिक। एंड व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस, योर प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये मतलब आप वॉल्यूम कितना भी चेंज करो प्रेशर कांस्टेंट होगा। देखो इस लाइन के अलॉन्ग प्रोसेस मतलब जो है प्रेशर कांस्टेंट है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। सेकेंड कौन सी है आइसोकोरिक, यह वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक बात याद रखो, उसके बारे में हमें सोचने की भी जरूरत नहीं, वर्क डन इज P डेल्टा V, डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम। अब आपको कहा है वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम तो 0 होगा। सो दैट्स व्हाई वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस 0, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत। अब देखते हैं आइसोथर्मल एंड एक है एडियाबैटिक। सो सी आइसोथर्मल कैसी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, ये होगी एक आइसोथर्मल। अगर मैं ड्रा करता हूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगी, ये सेकेंड ऑप्शन में। एडियाबैटिक प्रोसेस में यही कर्व किस तरह से आएगी, यही कर्व ऐसे आएगी, इसका मतलब ये हुआ इसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एडियाबैटिक कर्व का स्लोप क्या होता है ज़्यादा। ये दिया है आपको, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन में दिया है, और ये जो है हमने आइसोकोरिक छोड़ दी तो ये थर्ड ऑप्शन में दिया है। तो सिंपल सोचो किस कर्व के बिलो एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर हम देखेंगे तो इतना ही एरिया है, ओके यहाँ पर इतना ही एरिया है, तो किसके अंडर ज़्यादा एरिया है, ये जो एडियाबैटिक कर्व है उसके बिलो एरिया ज़्यादा है, एंड दैट्स व्हाई एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो सिंपल सिर्फ ग्राफ का यूज़ करके आप बता सकते हो कि किस तरह से आपका आंसर मतलब जो है आसानी से उसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आइसोकोरिक में याद रखो वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन 0, वो देखना ही नहीं। तो ये भी आप यहाँ से अच्छी तरह से सोचकर आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, अ गैस इज टेकन through the cycle A to B, B to C, C to A as shown in figure, what is the net work done by the gas। तो सिंपल है, नेट वर्क डन, वर्क डन फाइंड करना है, मतलब क्या करना है एरिया अंडर द ग्राफ। सिंपल है, क्या फाइंड करना है एरिया अंडर द ग्राफ। शेप कैसा दिखाई दे रहा है आपको, अगर प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो इस तरह से ग्राफ है, यहाँ पर है A पॉइंट, दिस वन इज B एंड ये थर्ड पॉइंट C है, प्रोसेस ऐसी है। सबसे पहले एक इजी वे देख, सबके सब वर्क डन पॉजिटिव नहीं है, वर्क डन आंसर 0 भी नहीं होगा, 0 कैंसल। अब देखो आपको साइन कन्वेंशंस प्रॉपरली लर्न है, तो साइकिल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज,
साइकिल क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो साइकिल है क्लॉकवाइज वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव जो है वो कैंसिल होगा, मतलब दोनों में से एक आंसर आपका होगा। तो चलो चेक करते हैं, हाफ शेप ट्रायंगुलर है तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है देखते हैं। आपको अगर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो ये भी मैं मार्क करता हूँ, बेस यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 7 और ये है 10⁻⁻3। तो हम क्या करेंगे, बेस 7 - 2 5, 7 - 2 5 इंटू 10⁻³ इंटू हाइट। तो ये हाइट हमें फाइंड करना है BC, और BC हाइट फाइंड करने के लिए यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखो 6 है, 6 - 2 4, लेकिन यहाँ पर बताया ऑन y एक्सिस प्रेशर होगा समथिंग इंटू 10⁵, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10⁵। तो चलो चेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 5 इंटू 2 10, 10⁵, 10⁶ - 3 3, मतलब 10³ मतलब 1000 जूल, 10³ मतलब 1000 जूल। तो आपका आंसर क्या है, 1000 जूल। तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत ही आसानी से आप ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, खुद भी आप ट्राई करके देख सकते हो। और ये तो बहुत सारी बार हुआ है हमारा क्लास में भी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ये सब रिलेशन मैंने बताया। आपको क्या पूछा है, लेकिन एडियाबैटिक वेयर टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, एंड आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, कौन सा नहीं। जो आपको फास्ट आता है बस चेक करो। PV⁻γ कांस्टेंट है, पहली बात PV⁻γ कांस्टेंट है, तो PV⁻γ कांस्टेंट ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चाहिए इन शॉर्ट। TV⁻1 करेक्ट है। अब TV⁻1 करेक्ट है तो P एंड T में ये रिलेशन TV⁻γ, P एंड T वाला ही देखना है। तो आपको तो मैंने बताया PV⁻γ कांस्टेंट, इसको लेकर चलते, PV = RT या PV इज प्रोपोर्शनल टू T। अब हमें सोचना है P एंड T मतलब V की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, क्या होगा देखो, PV⁻γ मतलब T/P⁻γ एंड दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो देखो P⁻1, ये डिनोमिनेटर पर देखो P⁻γ ऊपर गया माइनस गामा एंड T का पावर गामा कांस्टेंट, सो आपका आंसर होगा P⁻1 - गामा, T⁻γ कांस्टेंट मतलब ये करेक्ट है। इसका मतलब P⁻γ T⁻1 - गामा करेक्ट है क्या, नहीं ये रॉन्ग है, एंड रॉन्ग ही हमें ढूंढना था, दैट इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन। तो ये भी बहुत फास्ट आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस बहुत सारी बार यूज हुआ है, या ये रिलेशन यूज हुए बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो इन क्वेश्चंस के लिए ये सब रिलेशन अपने आप इस क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये है आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। ये देखो मैंने आपको क्या कहा, पहला जो क्वेश्चन हुआ इसके पहले का, उसके जो रिलेशन है बहुत सारी बार ये रिलेशन बहुत यूजफुल है, वह होते हैं यूज। यहां पर बताया प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, एंड हमने अभी फॉर्मूला क्या डिराइव किया। अब देखो द रेशियो ऑफ CP/CV मतलब हमें फाइंड करना है गामा, रेशियो ऑफ CP to CV इज कॉल्ड गामा, गामा फाइंड करना है। अब P इज प्रोपोर्शनल टू T⁻3, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। अब हमें P एंड T का रिलेशन लिखना है। ऐसा भी हो सकता है आपको वो लर्न नहीं है तो फास्ट में आपको डिराइव करके लेना है। हमने देखा है PV⁻γ कांस्टेंट, सपोज कांस्टेंट C है, P मन में ही आप सोच सकते हैं PV/RT, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P⁻γ। नहीं समझ में आया तो उसके पहले का क्वेश्चन अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको जाकर देखो। P⁻1 P⁻γ ऊपर क्या माइनस गामा, T⁻γ इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसका ही मतलब ऐसा है
p⁻1 माइनस गामा इज प्रोपोर्शनल टू t⁻ गामा, इधर गया 1/t⁻ गामा, न्यूमेरेटर पर शिफ्ट किया माइनस गामा। या तो आप ऐसे कह सकते हैं p, अब देखो जैसे यहां पर सोचो, यहां पर सपोज फॉर एग्जांपल कुछ टू भी पावर है, स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकलने के लिए स्क्वायर करेंगे। क्यूब रूट है, ऐसा क्यूब रूट में कुछ टू भी है एंड मुझे उसका क्यूब रूट निकालना है, तो उसका क्यूब करो, मतलब जितना रूट है उतना हम पावर लेंगे। कन्वर्सली जितना पावर है उतना रूट लिया तो वह निकल जाता है। सपोज x क्यूब है एंड उसका क्यूब रूट निकाल लिया आपने, तो ये पावर कैंसिल हो जाता है। यही वे यहाँ पर यूज़ करना। मैं इसका पावर प्रेशर का निकालने के लिए, जिसका पावर 1 माइनस गामा है, तो 1 माइनस गामा रूट लेता हूँ, मतलब उसको 1 माइनस गामा से ही डिवाइड करता हूँ पावर को, तो वह कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इधर तो पावर 1 माइनस गामा नहीं, तो 1 माइनस गामा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखो फिर p इज प्रोपोर्शनल टू t⁻, अब देखो माइनस साइन है, ऐसा भी कर लेते हैं, गामा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, गामा -1। नाउ कंपेयर इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1। p की जगह p है, t की जगह t है, सो गामा अपॉन गामा -1 की जगह 3 है, इसका मतलब पावर 3 है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गामा इक्वल्स टू 3 गामा -3, 3 गामा, ये गामा उधर ट्रांसफर करते हैं -1 गामा, ये इधर ट्रांसफर करते हैं 3 गामा -1 गामा, दैट इज 2 गामा इक्वल्स टू 3, गामा इक्वल्स टू 3/2। सो गामा इक्वल्स टू 3/2 गिवन इन सेकेंड ऑप्शन, तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन 3/2। जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन करेक्ट है, गामा 3/2 जो है वह है थर्ड ऑप्शन में, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में पूछे। तो आज इस सेकेंड लेक्चर, हर लेक्चर में देखो हम 10 या 15 क्वेश्चंस ले रहे हैं एंड आपको ये करने के लिए भी आसान है। तो हर एक लेक्चर देखो अच्छी तरह से, वो क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करो, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है या आपके एग्जाम में जो है आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलो मिलते हैं ऐसे नीट PYQ सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।